बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तीन सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि पंजाब असम्बली पंजाब इक़्तिदार छीनने के लिए PDM के सारे होचे हथकंडे नाकाम बना देंगे और इत्मीनान का वोट लेकर असम्बली तहलील करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर रेड लाइन लगाने वालों पर वाज़ेह कर दूं कि मैं रेड लाइन अबूर कर चुका हूं और अवाम ने रेड लाइन लगाने पर इमरान खान ने उनको माइनस कर दिया है। इमरान खान को माइनस करने की ख्वाहिश उन्होंने कहा दिल में रह जाएगी। जिस लीडर के पीछे 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत वाज़ेह हो उसे किसी साजिश से, किसी धौंस से, किसी धांधली से नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा अपनी पार्लियामानी पार्टी से इमरान खान ने खिताब करते हुए अहम इंकशाफात किए जिससे पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे 187 नंबर कल भी पूरे थे, पंजाब में आज भी पूरे हैं और किसी भी वक्त एतमाद लेकर PDM की आंखों चेहरों पर 12 बज चुके हैं क्योंकि उनके ताकत के तमाम हरबे नाकाम गए। इमरान खान ने मुबैना इल्ज़ाम लगाया कि PDM वाले 5 लोग मुजफ्फराबाद के MPA साहबान को 1.25 अरब करप्शन की ऑफर कर चुके हैं और उन्होंने उन ऑफर को मुंतहिब नुमाइंदों ने, MPO ने ठोकर मार के पांव से उड़ा दिया। इमरान खान के इस इंकशाफ के बाद वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर अता ताड़र ने कहा कि हमारे पास 178 वोट है और PTI के पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बता सके कि PTI का एक वोट उनको नहीं पड़ सकता और नून लीग का एक वोट PTI को नहीं पड़ सकता। नंबर गेम में PTI इमरान खान के MPA ने खड़े होकर साबित कर दिया कि उन्होंने हर इंतकामी कार्रवाई, ताकत और साजिश को नाकाम करके पंजाब बचा लिया और पंजाब के कब्जे की कोशिश आसफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की नाकाम कर दी है। नाज़रीन, इमरान खान से ने आज अपनी पार्लियामानी पार्टी में खिताब करते हुए कहा कि अराकीन पार्लियामेंट चुन चुन कर उन पर दबाव डाला जा रहा है। अराकीन सूबाई असम्बली पर पंजाब की अपोजिशन यानी कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की इक़्तिदार की हवस लालच से जमहूरियत की शम्मा को बुझाया जा रहा है फूंकों से। उन्होंने कहा फूंकों से ये चिराग ना बुझाए जाएंगे। तरीके इंसाफ के MPA MN ने हर किस्म का दबाव और अरबों रुपए की आफत ठुकरा कर साबित कर दिया है कि अब अवाम में शऊर पैदा हो चुका है। अब छांगा मांगा सियासत करने वालों की नाकामी उनका मुकद्दर बन चुका है। इमरान खान ने इस मौके पर अहम तरीन इंकशाफत कहे। उन्होंने कहा मैं मजीद राज अफशा करूंगा। मुझे माइनस करने की साजिश करने वाले लोगों को बुलाकर कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने माइनस कर दिया है। इमरान खान ने कहा जिस शख्स को आवाम प्लस करे उसे माइनस करने वाले दीवाने हैं, वो सियासत के अदाब नहीं जानते। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ये भी कहा जा रहा है कि हमारे इत्तेहादियों को यानी कि परवेज़ लाई को भी धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आला पंजाब है और ये खबरें भी आ रही हैं कि उनका स्टॉप लिस्ट में या नो फ्लाई लिस्ट में नाम शामिल कर दिया। ये जमहूरियत दुश्मन है जो सारी उम्र डिक्टेटरों के कंधों पर आते रहे। इमरान खान ने कहा कि हमारे अरकान पार्लियामेंट को चुन चुन कर दबाव डाला जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है कि इमरान खान पर के नाम पर हमने रेड लाइन लगा दी है। इमरान खान ने कहा मैंने अवाम ने रेड लाइन अबूर कर दी और मिटा दी है PDM की और उनके सहूलतकारों की रेड लाइन। उन्होंने कहा लोगों को बुला बुला कर कहा जा रहा है कि इमरान खान को माइनस कर दिए। जैसे जैसे मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ या मेरे अरकान असम्बली को ऑफर होती है, मेरे साथ मेरा काफिला बढ़ता जा रहा है और इस वक्त 70 से लेकर 75% तमाम सर्वों में इमरान खान की वाज़ेह अक्सरियत आई है। उन्होंने इमरान खान ने कहा कि रेड लाइन कोई PDM की जमात, कोई अदारा नहीं लगा सकता, सिर्फ अवाम लगा सकती है और कोई नहीं लगा सकता। जो लगाएगा नाकामी उसका मुकद्दर बन चुका है। इमरान खान ने कहा अब 70 और 80 की दहाई नहीं रही, अब
लोग डट कर खड़ी है पीटीआई पूरे के पूरे। उन्होंने कहा हमारे इस वक्त असेंबली में 187 लोग अरकान असेंबली हैं। उन्होंने कहा जो ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस कर दिया, रेड लाइन लगा दी, उन्हें बेवकूफ़ है, उन्हें सियासत की समझ बूझ नहीं, वो 70 की दहाई से बाहर निकले। अब अवाम बेशऊर हो चुके। उन्होंने कहा जब मेरी हुकूमत गिराई तो मैं 9 अप्रैल को घर गया तो हर शहर में लाखों लोग निकल आए और उन्होंने उसी वक्त रेफरेंडम दे दिया था कि रजीम चेंज को उन्होंने नामंजूर किया है। इसी वजह से पीडीएम की 13 जमातें मिलके उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन को भी शिकस्त फाश दी। उन्होंने कहा 15-20 में से 15 सीटें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीती, जिसे 13 जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद 9 सीटों में से 8 सीटें फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जीती। अवाम अपना रेफरेंडम, अपना फैसला कर चुकी है। पीडीएम की लीडरशिप अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रही, इसीलिए वो इलेक्शन से फरार चाह रही है। उन्होंने कहा कि मुझे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमरान खान कहना था कि अवाम को डंडे के जोर पर काबू अब नहीं किया जा सकता, अब होचे हथकंडे नाकाम हो चुके हैं, अब अवाम सड़कों पर आ चुकी है। और इस मौके पर उन्होंने कहा हमारी हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई। साजिश किसने की? नाजरीन, ये तो पीडीएम से सवाल करें, उनकी अक्सरियत नहीं थी, वो कैसे वो आ गए। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि वफाकी हुकूमत इक़्तिदार की बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। आज परवेज़ लाई वज़ीर आला भी उनसे मिले। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला हूँ और मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो माजी में इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जब दोनों पार्टियाँ पाकिस्तान काफ लीग और पीटीआई मुत्तहिदा और 1987 नंबर है, तो लिहाजा पीडीएम अब साजिश से, होचे हथकंडों से गवर्नर राज की धमकी दे रहे हैं। नाज़रीन, आज मालक अहमद खान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा काबिल एहतराम ने फरमाया जब दोनों जमातें अक्सरियत पैदा ना कर सके तो गवर्नर राज लग सकता है। इसका मतलब है पीडीएम ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है, हमारे दोनों जमातों के पास। तो जबकि मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग उस वक़्त असम्बली में मौजूद इजलास में किसी भी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं। इस वक्त इजलास या फवाद चौधरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा ने कहा हमारे 187 नंबर पूरे हैं, और अता ताड़ड़ जिन बंदों का कह रहा था वो इस वक्त असम्बली हाल में मौजूद हैं। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम जिस वक्त चाहेंगे एतमाद का वोट लेकर दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। नाज़रीन, अब आप थोड़ी सी नंबर गेम आपके सामने रखता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 180 लोग हैं, जिनमें से 3 गायब हैं, यानी कि 177 रह गए, और मुस्लिम लीग काफ के 10 लोग हैं, 10 के लाज मुंसदा और 187 नंबर हो गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 167 लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इसको प्लस कर लें तो 173, 4 आज़ाद 177 और एक राह हक का उन्हें शायद मिल जाए तो 78। 88 9 वोट की अक्सरियत वादिया है और अभी तक इसमें कोई कमी नहीं आई। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि 187 अरकान असम्बली हमारे इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई किसी वक्त भी एतमाद का वोट ले सकते हैं। इस मौके पर नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म से परवेज़ लाई ने कहा हम अच्छे बुरे वक्त में साथ थे और आइंदा भी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीएम की क़यादत इक़्तिदार की हवस और लालच के लिए हम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, आज राना सनाउल्लाह ने मोना सलाई पर इल्ज़ाम लगाया कि वो लाहौर से बैग भरकर दौलत बैरून मुल्क ले गए हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि वो वज़ीर दाखिला हैं और लाहौर एयरपोर्ट वफाकी हुकूमत के मतहत है और वहाँ FIA इमिग्रेशन करती है। अगर वो नोट भर कर लेकर गए थे तो क्या वफाकी हुकूमत उनके साथ मिली हुई थी? ये बात झूठी लगती है, क्योंकि FIA वफाकी हुकूमत के मतहत
कस्टम वफाकी हुकूमत के मतहत, एयरपोर्ट वफाकी हुकूमत में मतहत। तो मोना सलाई ने कहा कि इतना बड़ा छछोरा झूठ वफाकी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है कि एयरपोर्ट उनके मतहत हो, FIA उनके मतहत हो, सिविल एविएशन उनके मतहत हो, कस्टम मतहत हो, मैं कोई एक पैनी भी नहीं लेकर आया। और हुकूमत अब बुकलाहट के मारे इक़्तिदार पर, पंजाब पर कब्जा करने की नाकामी के बाद, इंतकामी कार्रवाइयों के बाद अब झूठे और होचे हथकंडों पर आ चुकी है। जबकि नाज़रीन, राना सनाउल्लाह ने कहा था कि वो पंजाब हुकूमत लेकर ही जाएंगे। इस पर असद उमर ने कहा कि वो वज़ारत दाखिला अपनी बचाने की कोशिश करें। ग्वादर में इस वक्त दहशत गर्दी अरूज पर है, गिलगित और फाटा में है। उन्होंने कहा जो इस्लामाबाद की 26 किलोमीटर की हुकूमत नहीं बचा सका, वो शख्स पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हर इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करने वाली PTI को नीचे नहीं झुका सकते। उन्होंने कहा अब मौजूदा PDM की इत्तेहाद की जमातें आपस में इख्तलाफात का शिकार हैं। और इस मौके पर नाज़रीन, MQM की क़यादत ने पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा याद रखें कि हम तरीके इंसाफ छोड़ सकते हैं तो मौजूदा हुकूमत को भी एक लम्हे में छोड़ देंगे और सिंध और कराची की राय पर डाका जनी की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन, कल लाहौर हाई कोर्ट में केस है, लेकिन आज किसी भी वक्त अगर एतमाद का वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ और काफ लीग ले लेती है तो मुस्लिम लीग नून कहेंगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जोर लगा के भी तनहा रह गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। लम्हा लम्हा सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।